प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके सामने प्रभु की प्रेरणा से एक अच्छा संदेश लाया हूँ। कुछ लोग इस तरह बोलते हैं, तुझे क्या, तुझे परमेश्वर ने आशीष दिया है, तुझे सब कुछ दिया है, तू भरपेट खाता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। तू धनवान है, तू अमीर है, लेकिन हम गरीब है। तेरे पास घर है, तेरे पास कार है, तेरे पास सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह कुछ लोग, यानी आपके दोस्त हो, आपके मेहमान हो, शायद आपके माता पिता हो, क्या आपने कभी इस तरह के बातें सुने हैं? जब आप ये बात सुनते हैं तुरंत आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऐसा नहीं मैंने इस तरह काम किया है, मुझे इस तरह पैसा मिला है, मैंने ये चीज़ लिया है, मैं बहुत मेहनत करके कमाया है। आप एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपके बात में नहीं आते और आपको देखकर बहुत रोते हैं। क्या आपने इन जैसे लोगों को देखा है? क्या है आप में और उनमें फ़र्क? वो आलसी है और आप मेहनत करने वाले हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और मेहनत करके काम करते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देता है। आप धर्मजन है, लेकिन वो भक्तिहीन है और आलसी है। इन लोगों के बारे में नीति वचन में एक बात लिखा है। आइए वो वचन मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 13 वचन 25 में इस तरह लिखा है, धर्म पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। देखिए, मैंने कुछ लोगों को देखा है, धर्म है, परमेश्वर की नज़र में करा है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, वो पेट भर खाता है, उसके घर में सब चीज़ें, जो सब्जी चाहिए, राशन चाहिए, सब कुछ परमेश्वर उसे देता है। वो पेट भर खाता है और परमेश्वर की स्तुति करता है। और यहाँ दूसरे कैटेगरी के बारे में लिखा है, वो है दुष्ट भूखे ही रहते हैं। जो लोग परमेश्वर की नज़र में पाप करते हैं, भक्तिहीन है, वो लोग शायद घर में सब कुछ रहे, बनाकर खाने के लिए भी रोते हैं। सब कुछ रहता है घर में, सब्जी राशन सब रहता है, लेकिन कुकिंग करने में आलसी बन जाते हैं और भूखा पेट तो रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं खाते। इन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, उनके पास सब कुछ है, उनको मैंने सब दिया है, लेकिन वो भूखे पेट रहते हैं। परंतु धार्मिक व्यक्ति मेहनत करता है, शायद माँ हो, पत्नी हो या ना हो, वो अपने हाथों से बनाकर पेट भर खाता है। देखो, यहोवा का आशीर्वाद धर्मियों पर होती है, दुष्ट लोग भूखे रहते हैं। नीति वचन अध्याय 10 वचन 3 में और एक बात है, पढ़ता हूँ, धर्म को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वहाँ पूरी होने नहीं देता। क्या है? धर्म को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। शायद सिंह के बच्चे भूखे होंगे, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी भी भूखा नहीं होगा। और यदि आप कहते हैं मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपका चाल चलन परमेश्वर के नज़र में ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति का चाल चलन परमेश्वर के नज़र में पवित्र है, जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, उसे परमेश्वर बहुत आशीष देता है। यानी उसका ज़रूरत क्या है, उस समय परमेश्वर सहायता करता है। मैंने खास करके मेरे जीवन में मैंने देखा है, आप में से कुछ लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, भाई क्या आप नौकरी करते हैं या फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं? आपको बताना चाहता हूं, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करता हूं, मैं कहीं भी नौकरी नहीं करता। मैं साल 2018 तक एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट की तरह काम किया। अप्रैल में मैंने रिज़ाइन किया, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। तब से लेकर अब तक मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ, कोई काम नहीं करता, सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई में रहता हूँ, परमेश्वर के प्रोग्राम्स बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, जो भी करता हूँ परमेश्वर की काम ही करता हूँ। मुझे ये काम करने के लिए कोई भी मुझे पैसे नहीं देते। मैं परमेश्वर का काम मेहनत करके करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ। अब मुझे कुछ लोग पूछते हैं, अगर आप परमेश्वर का सेवा करेंगे तो कौन आपको पैसे देंगे, कौन आपका पालन पोषण करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी डिनोमिनेशन में जुड़े हुए हैं। मैं किसी भी डिनोमिनेशन में नहीं जुड़ा हूँ। मैं इंडिपेंडेंट से परमेश्वर की प्रेरणा के साथ, परमेश्वर की बुलावट के अनुसार, जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है, वही परमेश्वर मुझे भी सेवकाई को बुलाया है। उसी विश्वास के साथ आज मैं सेवकाई कर रहा हूँ। मेरे छोटे 2 बच्चे हैं। एक समय ऐसा हुआ, दूध का पैकेट लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं था, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से जब चाहे वो चीज़ देता था। जब मैं परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर जब मुझे एक चीज़ देता है, खाने के लिए रोटी देता है, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर मुझसे कहते हैं, संतोष, एक समय में तेरा नौकरी मिस्र है, मिस्र तुझे बहुत सताता है, लेकिन तू मेरा बेटा है। जो मेरी सेवा करता है मैं उसे
भूखा पेट रहने नहीं देता। तुम्हें जो चाहिए वो चीज़ सही समय पर मैं देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ तुम्हें एक काम करना है, तुम मेरी इच्छा में सेवकाई करो। तुम लोगों को खुश करने के लिए किसी चीज़ों में मन मत डालना। मेरी बात सुनो, जो मैं कहता हूँ वही करो, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। सच में बोल रहा हूँ, ये काम करने के लिए कोई मुझे पैसे नहीं देते। ये काम करवाने के लिए, एडिटिंग के लिए मैं ही दूसरों को पैसे देकर करवाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो व्यक्ति मेहनत करता है हम उसको तनख्वाह देना चाहिए। इसीलिए इस छोटी सी सेवकाई के द्वारा कुछ लोगों की सहायता करते हैं। देखिए, जब हम परमेश्वर के नज़र में धर्मी ठहरे, विश्वास योग्य रहे, तब परमेश्वर हमें कदम कदम पर आशीष देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आलसी रहता है, दुष्ट है, परमेश्वर की बात नहीं मानता, शायद उसके पास बहुत धन है, दौलत है, लेकिन उसे कैसा इस्तेमाल करना पैसा नहीं मालूम। एक दिन वो इस संसार छोड़कर चले जाता है, पैसा, प्रॉपर्टी, सोना सब कुछ यहीं छोड़ देता है, और परमेश्वर वो पैसों को, वो चीज़ों को, धर्मियों को, अपने बच्चों को देगा। हालेलुया, ये बात सच है। देखो, मैंने दो कैटेगरी के लोगों को देखा है। एक व्यक्ति बहुत पैसा है लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, एंजॉय करना नहीं आता। और दूसरा व्यक्ति ये है जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर की बात मानता है, और परमेश्वर उसे भरपेट खिलाता है। जब जो चाहे सब कुछ उसके जीवन में परमेश्वर कदम कदम पर, स्टेप बाय स्टेप आशीष देता रहता है। हालेलुया, मैं इस सेवकाई में, मेरे जीवन में कदम कदम में परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की आशीष को महसूस कर रहा हूँ। क्या आप महसूस कर रहे हैं? आप में से मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई कर्जे है, आर्थिक समस्या है, बरकत नहीं है, फटा हुआ तैली की तरह मेरा जीवन है, जितना भी कमाऊँ सब कुछ कर्जों में ही चले जाता है, क्या करूँ? घर का लोन है, हर महीना EMI बनता हूँ, खाने के लिए पैसा नहीं बचता, फिर कर्ज करता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करो, परमेश्वर की इच्छा में जो भी काम करना है वो करो, तब आपको आशीष मिलेगा। घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए कर्ज मत करो, वेट करो, सही समय पर परमेश्वर आपको बोलेगा, मार्गदर्शन करेगा, उस समय में आप काम करोगे तो आशीष मिलेगा। और कुछ लोग कहते हैं कोर्ट केस है, प्रॉपर्टी इश्यू है, पैसा नहीं आया, मेहमानों के बीच में लड़ाइयाँ है, क्या करें? मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करो, पहले आप अपने मेहमानों से मेल मिलाप करो, तब कोर्ट तक जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप ही खुद से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको देखकर आपके आसपास लोग, मेहमान लोग रो रहे हैं, तो आप सोचो कि आपका पोजीशन अच्छा है। अगर आप दूसरों को देखकर रो रहे हैं तो उनका पोजीशन अच्छा है। अगर दूसरा व्यक्ति आपको देखकर रो रहा है तो कभी भी मत सोचना वो मुझे देखकर रो रहा है, उसका नज़र मुझे लगेगा। ऐसा नहीं है, किसी का नज़र किसी को नहीं लगता, ये सब मिथ है। सच ये है कि अगर आपको देखकर कोई व्यक्ति रो रहा है तो परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है, आपका अच्छा पोजीशन है। इसीलिए परमेश्वर का आभारी रहो, कहो परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। आप आयुब के बारे में जानते हैं, आयुब एक धनवान है। आयुब को परमेश्वर ने बहुत सारे भेड़ बकरियां, नौकर नौकरानी, बच्चे सब कुछ दिया है। पहले बार जब शैतान ने उस पर हमला किया सब कुछ खो गया था, लेकिन दूसरे बार जब परमेश्वर ने फिर से आयुब को आशीष दी, डबल ब्लेसिंग्स यानी दुगनी आशीर्वाद उसके जीवन में उसने महसूस किया। फिर एक अच्छा नाम से परमेश्वर की महिमा करने लगा। आज वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमें भी आशीष देने के लिए तैयार है। विश्वास करते हैं तो आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धर्म को भूखा मरने नहीं देता। हाँ परमेश्वर, जितने लोग कहते हैं यीशु हमारा परमेश्वर है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं प्रभु से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उनको याद कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनका मेहनत का फल मिलने के लिए सहायता कर। बहुत लोगों के जीवन में कर्जे है, कोर्ट केसेस है, प्रॉपर्टी इश्यूज है, उन सबको देख पिता, उनके जीवनों में मेल मिलाप, शांति, समाधान दे, ताकि वो लोग तेरे और मुड़े, तेरी इच्छा पूरी करे और तेरे मार्ग में चले। प्रभु, तूने हमको आशीष देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, तेरी पूरी आशीष जो आयुब को तूने दिया है, अब्राहम को दिया है, वो आशीष हमारे जीवन में दे। हम भी उस आशीर्वादों के साथ तेरी महिमा करने के लिए,
तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर। अगर दूसरे व्यक्ति हमें देखकर रोता है तो हम हालेलुया कहने के लिए सहायता कर। हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि दूसरों का नज़र हम पर जब गिरता है तो हम उनसे भी बेहतर है हमारी स्थिति, इसीलिए हम तेरी आभारी करते हैं। ये प्रार्थना सुन, जितने भी लोग समस्याओं में है, तकलीफ़ों में है, एक दिन सबके सामने एक अच्छी गवाही देने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से प्रार्थना करो आज ही। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा पोजीशन बदलेगा, आने वाले दिनों में मैं एक अच्छे स्टेज पर रहूँगा। परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है, परमेश्वर मुझे बरकत देगा, परमेश्वर मुझे भरपेट खिलाएगा, मेरी कोई भी कमी नहीं होगी, सब कुछ परमेश्वर देने वाला है कहकर विश्वास से एक प्रार्थना आज ही करिए। ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में नए आशीर्वाद देने वाले हैं। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा अब तक किसी न किसी संदेश के द्वारा कुछ सीखे हैं, परमेश्वर ने कुछ आपको बात किया है, तो आपकी राय को कमेंट्स के द्वारा बताइए। यदि आप इस सेवकाई में भाग लेना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।